हेलो। लास्ट टाइम के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मेरे पास में वोल्टेज डिवीजन रूल मेरे पास में क्या होता है कि वोल्टेज डिवीजन रूल हम लोगों ने देखा था और इसके बाद फिर हम लोगों ने रेजिस्टेंस देखा था कि कौन सा रेजिस्टेंस कैसे हम लोग वोल्टेज डिवीजन का फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि मेरे पास में करंट डिवीजन रूल होता क्या है और ये कैसे हम लोग का वर्क कैसे करता है। ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, सब चीज़ें हम लोग इवेलुएट करेंगे करंट डिवीजन रूल में। ठीक। तो करंट डिवीजन रूल क्या होता है, करंट कब डिवाइड होती है तुम्हें पता होना चाहिए। करंट जब रेजिस्टेंस मेरे पास किस में होता है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तभी मेरे पास में करंट डिवाइड होती है। ठीक है। मान लो लेट एज्यूम करो कि अगर मेरे पास में दो रेजिस्टेंस हैं, तो अभी मैं दो रेजिस्टेंस की बात करता हूँ कि एक रेजिस्टेंस मेरे पास में ये हो गया, एक रेजिस्टेंस मेरे पास में ये हो गया, दो रेजिस्टेंस हो गया। अब ये दोनों रेजिस्टेंस मेरे पास में, ये रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास में R1 हो गया, और ये जो रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास में, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई मेरे पास में R2 हो गई। अब ये दोनों रेजिस्टेंस हैं पैरेलल पे लगे हुए हैं, अगर ये पैरेलल पे लगे हुए हैं तो करंट मेरे पास में डिवाइड होगी। करंट डिवाइड होने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास में यहाँ से मेरे पास में करंट कितनी जा रही है, कि अगर यहाँ से करंट आ रही है, आई करंट आ रही है, तो जो R1 वाला रेजिस्टेंस है इसमें मेरे पास में करंट जाएगी, मान लो इसमें जा रही है करंट I1 करंट जा रही है, और जो मेरे पास में जो R2 वाला रेजिस्टेंस है इसमें मेरे पास में करंट जा रही है, मेरे पास में कितनी I2 करंट जा रही है, ये करंट जा रही है ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में टोटल करंट आई आ रही है और इस टाइप से मेरे पास में डिवाइड हो जाती है। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो मेरे पास में करंट डिवाइड हो जाएगी। और करंट डिवीजन रूल मेरे पास में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे I1 की वैल्यू, और हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे किसकी वैल्यू, I2 की हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, I1 और I2 की। ठीक है। और मेरे पास गिवन क्या है कि मेरे पास में ये करंट आई पता है तुम्हें। ठीक है। अब तुम्हें अगर आई पता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास में अगर रेजिस्टेंस अगर वो पैरेलल पे लगे हैं तो इन पर वोल्टेज इक्वल होता है। तो वोल्टेज इक्वल होता है मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा और यहाँ पर जो मेरे पास में वोल्टेज होगा वो इक्वल होंगे। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो मैं V इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ कि V इक्वल टू मेरे पास में कितना I1 इंटू R1, तो ये मेरे पास में वही तो वोल्टेज है, इक्वल टू मेरे पास में कितना हो जाएगा I2 करंट जा रही है और R2 का रेजिस्टेंस ये मेरे पास में ये ऐसे होगा, ये ऐसे होता है इतना। पैरेलल में अगर हैं तो वोल्टेज इक्वल होगा। ठीक। अब यहाँ की अगर हम बात करें कि मेरे पास में कैसे अप्लाई करोगे, देखो ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, तो इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस मेरे पास में, अगर मान लो कि यहाँ से मेरे पास में आई एम्पियर की करंट जा रही है, तो इन दोनों रेजिस्टेंस का मैंने एक आर इक्विवेलेंट लगा दे रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट। ठीक है। आर इक्विवेलेंट हो गया और यहाँ पे ये ऐसे बन गया, इन दोनों रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट कर लिया। अगर मेरे पास में वोल्टेज कितना है, अगर मेरे पास में यहाँ पे वोल्टेज वी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि I इक्वल टू मैं क्या लिख लूँगा, V डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। यही तो हो गया, टोटल करंट यही तो हो गई, टोटल करंट आई थी, V डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। अब तुम्हें पता है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास में कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई मेरे पास में कितना R1 प्लस R2, तो ये हो गया R1 इंटू R2 डिवाइड बाई कितना R1 प्लस R2, ये मेरे पास में हो जाएगा ये ऐसे। नाउ अब क्या करो, आई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, वी तो वी हो गया, और आर इक्वलेंट को क्या लिखेंगे R1 इंटू R2 और डिवाइड बाई कितना R1 प्लस R2, जो डिवाइड बाई में होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास में कितना हो गया R1 प्लस मेरे पास में कितना बन गया, प्लस ये हो गया R2, ये आ गया मेरे पास में। ठीक है। अब मैं आई की वैल्यू क्या लिख लूँगा, आई इक्वल टू मेरे पास में तुम्हें पता है वी इक्वल टू मेरे पास में कितना है आई इंटू R1 है, तो लिख लो, तो कितना हुआ आई इंटू R1 इंटू कितना हुआ R1 प्लस मेरे पास में कितना R2, ये तो I1 इंटू R1 लिखोगे, I1 इंटू R1 डिवाइड बाई मेरे पास में कितना R1 इंटू R2 हो गया। और तुम्हें पता है कि R1 और R1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से R1 और ये R1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास में बचा, इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास में I इक्वल टू मेरे पास में कितना बना I1 इंटू कितना आया R1 प्लस मेरे पास में प्लस कितना R1 प्लस R2 और डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई हो जाएगा R2। तो अगर मुझे I1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो I1 इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया R2 डिवाइड बाई कितना R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू कितना, इंटू मेरे पास में हो जाएगा टोटल करंट I, ये हो गया मेरे पास में, यही तो आया। ठीक, देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही तो आया। तो अब सीखा क्या तुम लोगों ने, क्या सीखे, एक बार और ट्राई करना चाह रहा था, एक बार और देखना इसको। देखो अगर मेरे पास में, अगर ये मेरे पास में ये रेजिस्टेंस इस टाइप से हैं,
अगर ये R1 हो गया और ये मेरे पास में रेजिस्टेंस कितना लग गया, R2 मेरे पास में लग गया, ये रेजिस्टेंस इस टाइप से हमने ऐसे इसको बना दिया। ये हो गया मेरे पास में रेजिस्टेंस हो गया R1, ये रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास में कितना R2। और तुम्हें पता है कि अगर इधर से मेरे पास में कोई I एम्पियर की मेरे पास में कोई करंट जाए यहाँ से, ठीक है, तो इधर करंट जाएगी मेरे पास में I1 जा रही है, इधर मेरे पास में मान लो करंट इधर जा रही है I2। तो अगर I1 निकालनी है तो I1 कैसे आएगी, I1 अगर निकालोगे तो I1 की वैल्यू कैसे आएगी, I1 इक्वल टू, इस वाले में करंट किस में जा रही है, I1 R1 पे जा रही, तो इसके पैरेलल वाला रेजिस्टेंस लेना है। इसके पैरेलल कितना रेजिस्टेंस लगा, इसके पैरेलल लगा है R2, तो R2 डिवाइड बाई दोनों का समेसन, मतलब मेरे पास कितना R1 प्लस मेरे पास में प्लस R2 इंटू मेरे पास में कितनी टोटल करंट कितनी I। इस टाइप से अगर मुझे I2 निकालना है तो I2 इक्वल टू मेरे पास में, इस I2 किस में जा रही है, R2 में जा रही है, तो R2 के पैरेलल वाला रेजिस्टेंस, R2 के पैरेलल कौन सा है, R1 है, तो R1 डिवाइड बाई मेरे पास कितना R1 प्लस मेरे पास में R2 इंटू टोटल करंट मेरे पास कितनी, ये टोटल करंट हो गई I। ये से इसी में क्वेश्चन बता देते हैं तुम्हें लोग को, जैसे लेट जूम करो कि अगर मान लो, ठीक, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में भी कोई समस्या नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो थोड़ा सा यहाँ अगर मान लो कि लेट जूम करो कि अगर ये यहाँ पे इस टाइप से ये लगा हुआ है, ऐसे ये मान लो कि ये लगा हुआ है 6 ओम लगा हुआ है, ये मान लो ये तुम्हारे पास में 3 ओम लगा हुआ है जैसे, और इधर से मान लो कि हमने 18 एम्पियर की हमने इधर से हमारे पास में 18 एम्पियर की मेरे पास में करंट जा रही है, 18 एम्पियर की इधर से करंट जा रही है, ठीक है। अब 18 एम्पियर, अब मुझे I1 6 ओम पर भी मुझे करंट फाइंड करनी है, और मुझे किसमें 3 ओम पर भी मुझे करंट फाइंड करनी है। तो मुझे अगर 6 ओम पर करंट फाइंड करें तो I6 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, I6 इक्वल टू 6 ओम के पैरेलल वाला रेजिस्टेंस कितना 3, तो 3 डिवाइड बाई दोनों का समेसन, तो 3 प्लस 6 इंटू मेरे पास है टोटल करंट मेरे पास कितनी 18 एम्पियर, ये हो गया। तो I6 मेरे पास में 6 एम्पियर 6 ओम पे कितनी जाएगी, मेरे पास में 3 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई कितना 18, ये हो गया। तो ये कितना गया I6 मेरे पास में जा रही है 6 एम्पियर जा रही है, 6 एम्पियर हो गई। इधर साइड मेरे पास में गई, इधर की ओर करंट कितनी गई, इधर की ओर करंट गई मेरे पास में 6 एम्पियर करंट गई। अच्छा तुम डायरेक्ट भी ऐसा सोच सकते हो कि 18 एम्पियर इधर से आ रही, 6 एम्पियर इधर गई, तो इधर मेरे पास में कितनी जाएगी यार, 18 इधर से आ रही है, 6 इधर चली गई, 6 अगर इधर चली गई तो मेरे पास में इधर कितनी जाएगी, इधर जाएगी 12 एम्पियर। डायरेक्ट सोच सकते हो, अगर नहीं है तो ऐसे निकाल भी सकते हो कि I3 मेरे पास में कितनी आ गई, 3 ओम के पैरेलल वाला रेजिस्टेंस, 3 ओम के पैरेलल कितना है 6, तो 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट मेरे पास में कितनी है 18, ये हो गया। ऐसे भी निकाल लोगे तो 6 डिवाइड बाई कितना 9 मल्टीप्लाई बाई कितना 18, तो 9 टू जा 2 टाइम्स जाएगा, और 2 इंटू 6 मेरे पास में कितना आ जाएगा 12 एम्पियर आ गया। ये मेरे पास में I3 की वैल्यू होगी, I3 मतलब 3 ओम पर रेजिस्टेंस मेरे पास में कितनी जा रही है, इसमें करंट जा रही है, इसमें करंट कितनी 12 एम्पियर इसमें करंट जा रही है, ये ऐसे हो गया। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा इतनी बातें तुम्हें। एक और क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देखो एक और क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरे पास में ये एक इस टाइप से लगा दिया, ये ऐसे एक रेजिस्टेंस हमने ऐसे लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया, ये हो गया मान लो तुम्हारे पास में 11 ओम हो गया, ये मेरे पास में हो गया मान लो 9 ओम हो गया, ठीक है। यहाँ से करंट मेरे पास कितनी, यहाँ से मान लो कि 20 एम्पियर की हमने यहाँ से करंट हमने ऐसे भेज दिया, तो 11 ओम पे अगर मुझे करंट फाइंड करने की, इधर मेरे पास में कितनी जा रही है, तो इस वाले में करंट मुझे फाइंड करें तो I11 में लिखे दे रहा हूँ, I11 मतलब इसके पैरेलल 11 के पैरेलल वाला रेजिस्टेंस कितना है, पैरेलल वाला रेजिस्टेंस 9 डिवाइड बाई 9 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट मेरे पास है कितना 20, तो 9 11 20 20 20 कैंसिल हो गया, तो करंट कितनी कहीं 9 एम्पियर इधर गई, ठीक है। इसी टाइप से इधर I9 पे मेरे पास कितनी आ जाएगी, I9 पे अगर निकालूंगा तो 9 ओम के पैरेलल वाला रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम के पैरेलल है 11, तो 11 डिवाइड बाई 11 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई कितना 20, तो 9 11 20 20 20 कैंसिल, तो 9 ओम पे मेरे पास कितनी गई 11 एम्पियर गई मेरे पास, ये ऐसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आराम से है ना, सॉल्व कर पाओगे।
ट्राई कर लो और भी। देखो एक और क्वेश्चन बताते हैं, जैसे जैसे मान लो कि अगर मान लो कि अगर मैंने दो रेजिस्टेंस इस टाइप से ले लिए हैं कि दोनों की वैल्यू कुछ ऐसी है, अब इसमें अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब तो बड़े आसानी से अब इसको सॉल्व कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दोनों बताया है, ये छोटी छोटी चीज़ बड़े बड़े क्वेश्चन करने में स्पीड बढ़ा देती हैं। ये मान लो कि यहाँ पे ये करे रेजिस्टेंस है मेरे पास में 2 ओम है, ये रेजिस्टेंस मान लो कि 3 ओम है, ठीक है। यहाँ से जो करंट आ रही है, मान लो यहाँ से मैंने कहा कि तुम्हारे पास में 50 एम्पियर की करंट आ रही है, 50 एम्पियर जो इच्छा हो वो ले लो, 50 एम्पियर होगी। मैंने कहा 2 ओम पे करंट कितनी जाएगी, तो I2 अगर निकालोगे तो मतलब इसमें इसमें करंट जा रही है I2, मान लेते हैं कि इसमें 2 ओम पे करंट जा रही है I2, और इसमें जो करंट जा रही है ये मेरे पास में I3 जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे 2 ओम पे करंट निकालनी है तो 2 ओम पे करंट की हम लोग बात करते हैं। देखो I2 की बात करें, अगर मेरे पास में I2 अगर निकालनी है तो I2 इक्वल टू 2 ओम के पैरेलल वाला रेजिस्टेंस कितना, 3 ओम, तो 3 डिवाइड बाई दोनों का समेसन, तो 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई कितना, मल्टीप्लाई बाई 50, तो हो गया। तो I2 ओम पे मेरे पास ये कितनी गई, ये हो गया 2 3 5 और 5 से 10 और ये कितना आ गया 30 एम्पियर। इधर की ओर 30 एम्पियर, अच्छा डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 50 एम्पियर इधर आ रही है, अगर इधर की ओर मेरे पास में 30 एम्पियर इधर चली गई है तो इधर की ओर कितनी जाएगी, इधर जाएगी 20 एम्पियर। ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे सॉल्व करके निकाल लो, सॉल्व करके देखो, सॉल्व करने से भी वही आंसर आएगा। अगर मैं I3 निकालूँ तो I3 मेरे पास कितनी आ जाएगी, इसके पैरेलल वाला रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल का रेजिस्टेंस कितना है, इसके पैरेलल का रेजिस्टेंस है 2 डिवाइड बाई 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई कितना, मल्टीप्लाई बाई मेरे पास है 50 एम्पियर, तो मतलब 2 + 3 5, ये हो गया 10, तो मतलब कितना आ गया 20 एम्पियर। देखो डायरेक्ट भी आ जाएगा और ऐसे फार्मूला लगा के फार्मूले से भी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ऐसा आप कोई समस्या नहीं है कि समझ में नहीं आया हो, आराम से ना। तो दोनों फार्मूलों को, एक पहले वोल्टेज डिवीजन और दूसरा मेरे पास में कौन सा, करंट डिवीजन, दोनों ही क्वेश्चन को बड़े अच्छे से सॉल्व करो, है ना, बड़े अच्छे से समझो। ओके, थैंक यू।